नमस्कार दोस्तों। कभी किसी बच्चे को खिलौने को लेकर मचलते देखा है आपने? हो सकता है आपका बच्चा भी कभी मचला हो। जो खिलौना उसे लेना होता है उसके लिए जिद करने लगता है कि हमें तो यही वाला खिलौना चाहिए। आप उसे कोई दूसरा खिलौना देने की कोशिश करेंगे तो कहेगा नहीं, उसे तो वही वाला चाहिए, क्योंकि उसे वही वाला खिलौना पसंद है। चाहे आप उस बच्चे को वही वाला से अच्छा वाला खिलौना देने की कोशिश करें कि देखो बेटा ये उससे अच्छा है, तो भी बच्चा कहेगा नहीं, हमें तो वही वाला चाहिए या यही वाला चाहिए। कई बार आप मान भी जाते हैं, सोचते हैं चलो बच्चा इस खिलौने के लिए इतना जिद कर रहा है तो यही वाला दे देते हैं। ईडी डायरेक्टर के मामले में मोदी सरकार का यही रवैया है। कुछ इसी अंदाज में मोदी सरकार के वकील या कहें खुद सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। हमें यही वाला ईडी डायरेक्टर चाहिए, यही वाला ईडी डायरेक्टर चाहिए माय लॉर्ड, यानी यही वाला मतलब संजय कुमार मिश्रा। केंद्र सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कम कर दिया था। जबकि संजय मिश्रा को तीसरी बार एक्सटेंशन देने से नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को मोदी सरकार को न सिर्फ फटकार लगाई थी बल्कि 2 टूक निर्देश दिया था कि 31 जुलाई से पहले संजय मिश्रा को ईडी डायरेक्टर के पद से रुखसत कीजिए, रवानगी कीजिए और नए डायरेक्टर की तैनाती कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नए डायरेक्टर की तलाश के लिए 20 दिन का वक्त देते हुए अपने फैसले पर अमल करने का साफ साफ निर्देश दिया था, यही वाले डायरेक्टर साहब को बाहर करने का। सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश इसलिए देना पड़ा था क्योंकि दूसरी और तीसरी बार जब संजय मिश्रा को ईडी के डायरेक्टर पद के लिए मोदी सरकार की तरफ से एक्सटेंशन दिया गया था तो सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हो गई थी। उन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार मोदी सरकार से यहां तक पूछ लिया कि क्या आपके पास कोई दूसरा काबिल अफसर नहीं है, कोई दूसरा योग्य अधिकारी नहीं है कि आप संजय मिश्रा को ही बार बार डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, और वैसे भी जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तब ईडी का क्या होगा? क्यों आप उन्हें बनाए रखना चाहते हैं? उन्हें मतलब इन्हें, मतलब यही वाले। संजय मिश्रा के एक्सटेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को ताक पर रखकर मोदी सरकार ने कानून में उसके बाद बदलाव किया। चूंकि याचिकाएं वहां दायर थी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप एक्सटेंशन अब नहीं दे सकते, और कानून में बदलाव करके संजय मिश्रा जी को तीसरी बार भी कार्यकाल में विस्तार का प्रसाद दे दिया गया। और तीसरी बार इनका कार्यकाल इसी साल नवंबर में खत्म होना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने पहले ही इन्हें चलता करने का निर्देश दिया मोदी सरकार को। तो होना तो यह चाहिए था कि सरकार को अब तक ईडी पद के लिए उपयुक्त अधिकारी का चयन करके सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना चाहिए था। लेकिन यहां तो मोदी जी के वकील भागे भागे आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे यही कहने कि हमें यही वाला ईडी डायरेक्टर चाहिए माय लॉर्ड। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि बच्चे कई बार जिद बांध लेते हैं कि यही वाला खिलौना चाहिए, तब आप बच्चे से पूछते हैं क्यों चाहिए। कोई बच्चा कहेगा हमें इस खिलौने का रंग पसंद है, कोई बच्चा कहेगा हमें इसका पहिया पसंद है, कोई बच्चा कहेगा हमें इसकी आवाज पसंद है, कोई बच्चा कुछ और कहेगा, कोई बच्चा कहेगा इसका साइज पसंद है। मतलब बच्चे की पसंद के हिसाब से जैसा खिलौना होगा उस हिसाब से अपनी पसंद की जाहिर करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की तरफ से भी ईडी डायरेक्टर को पसंद करने की वजह बताई गई थी। वजह यह कि देश हित में इनका ईडी डायरेक्टर के पद पर बने रहना जरूरी है। वजह यह कि फला फला काम यही वाले ईडी डायरेक्टर कर रहे हैं, इसीलिए इनका ईडी के डायरेक्टर के पद पर बने रहना जरूरी है। और ये वाले ईडी डायरेक्टर साहब क्या काम बीते 5 सालों से कर रहे हैं आप सब जानते हैं। और बाकी अभी इसी वीडियो में आगे वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े विस्तार से आपको बताने वाले हैं। अशोक वानखेड़े आपको बताएंगे कि मोदी जी को, अमित शाह जी को यही वाले ईडी डायरेक्टर की क्यों जरूरत है। ऐसा कौन सा सुरखाब का पर ये वाले ईडी डायरेक्टर में लगा है कि मोदी जी को यही वाले ईडी डायरेक्टर चाहिए। इनमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि ऐसी क्वालिटी का
कोई दूसरा अधिकारी मोदी और अमित शाह को मिल ही नहीं रहा है। भारत सरकार में कोई ऐसा अधिकारी ही नहीं है जो इनकी जगह ले सके। तो यही वाला चाहिए। अब कायदे कानून के कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि मोदी सरकार को यही वाला ईडी डायरेक्टर अगले कुछ महीनों तक के लिए मिलता है या नहीं, या इन्हें सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले के मुताबिक 31 जुलाई तक रुखसत होना होता है। फैसला कल होगा, सुनवाई कल है। अब सुनिए कि वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ईडी डायरेक्टर पद के लिए संजय मिश्रा पर मोदी की मेहरबानी की वजह क्या बता रहे हैं। सुनिए अशोक वानखेड़े को। नमस्कार, मैं अशोक वानखेड़े। पूरा भारत परेशान है। अब इंडिया कहने में डर लगता है क्योंकि तुरंत इंडिया बोलते से ही आतंकवादी हो जाता है इंसान। पूरा भारतवर्ष परेशान है, कहीं बाढ़ है, कहीं किसानों की समस्या है। इन सभी के बीच में पार्लियामेंट पिछले जब से शुरू हुई तब से चल नहीं रही है। हंगामा ही हंगामा है। विपक्ष सुनने के मूड में नहीं है। कईयों का निष्कासन हुआ है। जिस चीज को लेके विपक्ष आंदोलित है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आंदोलित है, वो मणिपुर अभी भी जल रहा है। इसके सबसे होते हुए हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार एक बात को लेकर बहुत चिंतित है। वो है ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का 31 जुलाई को रिटायरमेंट। सरकार फिर सर्वोच्च न्यायालय पहुंची आज इस गुहार के साथ कि माए बाप इनको तीसरा एक्सटेंशन पूरा करने दिया जाए, जो 18 नवंबर 2023 को पूरा होगा। कहानी क्या है? संजय कुमार मिश्र ये 84 बैच के अधिकारी है, आईएएस ऑफिसर है। इनको सरकार ले आई और सरकार ने उनको ईडी का डायरेक्टर बनाया इनकम टैक्स में। इनका पहला एक्सटेंशन उनको 2020 में मिला। तो पहला एक्सटेंशन जब मिला तो चलो ठीक है, एक एक्सटेंशन सारी कभी एक है, एक परंपरा है, कभी मिल जाता है कभी नहीं। फिर दूसरा एक्सटेंशन 2021 में मिला। सर्वोच्च न्यायालय तक बात पहुंची। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दूसरा एक्सटेंशन क्यों? क्या अधिकारियों की कमी है? ऐसा क्या सोना लगा है इस अधिकारी में? इसको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। 2021 का दूसरा एक्सटेंशन ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद सरकार ने बाद में एक अध्यादेश निकाला जिसके तहत कानून अमेंड किया। और नया कानून जो है वो ये कहता है कि एक एक साल का एक्सटेंशन देते हुए मैक्सिमम 5 साल तक आप किसी को ईडी या सीबीआई के डायरेक्टर पद पर रख सकते हैं। और इसके तहत उन्होंने तीसरा एक्सटेंशन फिर 2022 में दिया, जो 18 नवंबर 2023 तक इनको पद पे रहने के लिए आराम से परमिशन देता है। तीसरे एक्सटेंशन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के पास फिर चीजें गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 2021 का जो हमने निर्णय लिया उसी के अनुशंसा से आपका दूसरा एक्सटेंशन ही गैर कानूनी है, तीसरे का तो सवाल ही नहीं उठता, आपको तुरंत घर जाना होगा। फिर तुषार मेहता जी ने गुहार लगाई कि भाई ईडी के डायरेक्टर है, कई बड़े पोस्ट पे है, आप समझा कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। तो 31 जुलाई तक टाइम देना था। आज फिर सर्वोच्च न्यायालय पे सरकार पहुंच गई और फिर सर्वोच्च न्यायालय के सामने गुहार करते हुए बोल रहे कि माए बाप, ये जो आपने 31 जुलाई का टाइम दिया इसको रद्द किया जाए और इनको अब पूरा टेन्योर करने दिया जाए, यानी तीसरा टेन्योर करने दिया जाए। मेरे समझ के परे है, पूरा देश असमंजस की स्थिति में है। संजय कुमार मिश्रा के पास ऐसा क्या है कि सरकार उन्हें छोड़ना नहीं चाहती? ऐसी क्या गुणवत्ता है उनकी, यूएसपी जिसको कहते हैं, जिसके तहत संजय कुमार मिश्रा ये देश के लिए ऐसे अनिवार्य हो गए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से लगातार सरकार टकराव। जब सर्वोच्च न्यायालय का 31 जुलाई तक का टाइम इनको देके घर भेजने की बात हुई तब गृह मंत्री गरजे। उन्होंने कहा कि वो गए तो ये मत समझिए कि भ्रष्टाचार की लड़ाई खत्म होगी, नए ईडी के डायरेक्टर आएंगे वो भी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेंगे। सवाल भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने का नहीं। और यदि यही संजय कुमार मिश्रा भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये समझ के परे है कि ये संजय कुमार मिश्रा जिन नेताओं को भ्रष्टाचार उजागर करके उनको नोटिस देते हैं, जैसे वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं
ईडी चुप क्यों रह जाती? फिर ईडी उनकी संपत्ति डिफ्रीज क्यों करती है? फिर ईडी उनको बुलाना क्यों बंद कर देती? ऐसे असंख्य उदाहरण मैं दे सकता हूं आपको। तो क्या सरकार को एक ऐसा ईडी का डायरेक्टर चाहिए जो उनके कब्जे में हो, जिस पे छू किए वो छू हो जाए, जिस पे रोक लिया वो रोक ले? नहीं टॉमी अंकल है तो टॉमी पूछ हिलाता है, नहीं तो टॉमी आपका पैर पकड़ने के लिए आगे आता है। क्या ईडी का आपने औजार के रूप में भारतीय राजनीति में प्रयोग करना शुरू किया है? जो आरोप बार बार लगते हैं और सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई यकीनन होनी चाहिए। आज बीजेपी सत्ता में है तो सारे भ्रष्टाचारी जितने भी विपक्ष में उनको बाहर निकालो, उनकी सब संपत्ति जब्त करो, लोगों के बीच में उनको नंगा करो, बताओ कि ये भ्रष्ट है, इतनी अकूट संपत्ति इन्होंने इकट्ठा की। उसके बाद कोई और सरकार आई, वो बीजेपी के नेताओं की निकालेगी भ्रष्टाचार। ऐसा करते करते कहीं तो सफाई होगी। एक कम से कम शांति, एक सेटिस्फैक्शन आम आदमी को था। लेकिन ताजुब लगता है कि ये पहले किसी को भ्रष्ट बोलते हैं और 3 दिन बाद उसी भ्रष्ट को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसी को भ्रष्ट कहते हैं, उसके चक्कर में सदन चलने नहीं देते। और सदन कितने दिन, पूरा 1 महीना सदन चलने नहीं देते। आसाम की विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं आपको, हेमंत बिश्व शर्मा। और उसके बाद वही हेमंत जो हो गए, अभी मुख्यमंत्री आसाम के। तो ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है, या वो बीजेपी के में गले में जो गमछा डालते हैं उसमें ऐसी क्या शक्ति है कि एक भ्रष्टाचारी सदाचारी हो जाता है, राष्ट्रभक्त हो जाता है? नारायण राणे से लेकर मैं अथाह उदाहरण दे सकता हूं कि जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, अब वो सदाचारी हो गए। तो ईडी का उपयोग क्या विपक्ष को तोड़ने में हो रहा है? क्या ईडी का उपयोग विधायक खरीदने में हो रहा है? क्योंकि विधायकों की जब कीमत अदा नहीं होती तो विधायकों के गले पे छुरी रखी जाती है, इस छुरी का नाम ईडी है। फिर वो विधायक देखता है, यदि मैंने पाला नहीं बदला और इनकी सरकार नहीं बनवाई तो मैं जेल जाऊंगा और मेरी संपत्ति जब्त होगी। इससे अच्छा मैंने अभी तक भ्रष्टाचार से जो कमाया उसको अच्छी तरह से एंजॉय करूंगा और इस सरकार में भी मंत्री पद लूंगा। फर्क इतना है, जिस मोदी जी को हम गाली दे रहे थे, अब उनकी जय जयकार करनी। क्या ये सिस्टम 2014 से चला रहे हैं? और ये सिस्टम चलाने में संजय कुमार मिश्रा का बहुत बड़ा हाथ है, इसीलिए संजय कुमार मिश्रा जरूरी हो गया है? क्या इस देश में एक से एक होनहार अधिकारी नहीं? लेकिन ऐसे अधिकारी कहां मिलेंगे जो सिर्फ आपके कहने में होंगे? ऐसे अधिकारी क्या कहां मिलेंगे जिनके चश्मे से सिर्फ विपक्ष और सत्ता पक्ष दिखता हो, भ्रष्टाचारी नहीं? क्योंकि भ्रष्टाचार यदि विपक्ष का है, यदि आपके पास आता है तो सदाचार हो जाता है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय में बार बार जा रही। मुझे अच्छा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय में बाकी चीजों के लिए जाती। सर्वोच्च न्यायालय ने जब मणिपुर के एक केस में लताड़ते हुए कहा कि आप विपक्ष की सरकारें हैं, वहां एक अलग कानून और अलग नजरिया अपनाते हैं, और स्वयं की सरकारें जहां हैं वहां अलग नजरिया अपनाते हैं, ऐसा क्यों? ये जब सवाल पूछा तो शायद लगा इस सवाल का जवाब लेके तुषार मेहता पहुंचेंगे, लेकिन तुषार मेहता किसी सवालों के जवाब लेके नहीं पहुंचते, सिर्फ गुहार लगाने पहुंचते। हे माय बाप, हमें इसमें से निकालो। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने के लिए सरकार सर्वोच्च न्यायालय के सामने गिड़गिड़ा क्यों रही है? क्या इन 4 महीनों में जो चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों, उन 5 राज्यों में सरकार बनाने में ईडी अहम रोल करेगी? जब 5 राज्यों के चुनाव होंगे तो जैसे कि अभी तक होता आ रहा है, जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी पहुंच जाती है चुनाव के दरमियान। क्या ईडी का वही रोल अभी फिर से अदा करने के लिए? क्या एसके मिश्रा को ये आखिरी असाइनमेंट है? ऐसे कई सवाल इस देश में उठ रहे हैं, ये आरोप नहीं। और यदि उठ रहे हैं तो सरकार इस बात को रेखांकित करे। प्रधानमंत्री कम से कम सदन के बाहर ये बात कह सकते हैं, गृह मंत्री सदन के बाहर ये कह सकते हैं कि संजय कुमार मिश्रा जो है, इनकी ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या जरूरत है इस देश को, जो देश के लिए अनिवार्य है। हो सकता है देश उनको सराखों पे ले, हो सकता है पूरा देश उनके लिए भारत रत्न की डिमांड करे, क्योंकि ऐसा सब होनहार अधिकारी जिसके लिए सरकार कोर्ट से टकराव ले रही है, कोर्ट के दिए हुए डिसीजन को, सर्वोच्च न्यायालय के दिए हुए डिसीजन को नया कानून लाके रिप्लेस करने का और उस
को कोर्ट के डिसीजन की अवहेलना करने का प्रयास करता है, एक अधिकारी के लिए उस अधिकारी की खासियत क्या है? क्या वो अधिकारी की खासियत सिर्फ इतनी है कि वो हिज मास्टर्स वॉइस है, जो मेरा मास्टर मैं उसी के हाँ में हाँ मिलाऊं। और अभी वर्तमान में मास्टर नरेंद्र मोदी है, वर्तमान में मास्टर अमित शाह है, वर्तमान में मास्टर भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के मायने नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। तो क्या हमारे देश की ये तमाम एजेंसियां बीजेपी के लिए काम करती है? हमारे लिए, हमारे देश में तमाम अधिकारी इस लायक भी नहीं कि वो ईडी के डायरेक्टर बने। ऐसे तमाम सवाल है जो देश उठा रहा है, और आज सर्वोच्च न्यायालय में फिर से गुहार लगा के इस बात को रेखांकित कर दिया इस सरकार ने, सरकार को इस देश की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। चाहे किसान मरता हो, चाहे बाढ़ में लोग बह जाते हो, चाहे मणिपुर जल रहा हो, चाहे बेरोजगारी की वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हो, चाहे जीएसटी के अपने मसले हो, चाहे एक्सपोर्ट कम हो रहा हो, चाहे इंपोर्ट बढ़ रहा हो, चाहे हमारे देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा हो, चाहे देश पे आरोप लग के देश कलंकित हो रहा हो, इस सरकार को किसी से कुछ लेना देना नहीं। बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं जा रही है, बच्चे स्कूल से निकाले जा रहे हैं, सरकार को कुछ लेना देना नहीं। सरकार के लिए स्वयं सबसे बड़ा मसला है संजय कुमार मिश्रा की बचाव कैसे करें। इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश का नहीं। इस देश में सारी समस्या एक तरफ और संजय कुमार मिश्रा एक। वही जिन समस्याओं का मैंने जिक्र किया, आप सब लोग देखते हैं, आप लोग इसको भोग रहे हैं, और एसके मिश्रा को विपक्ष भोग रहा है। और इन दोनों के भोग के बीच में दो गुजराती भोज कर रहे हैं इस देश का। ये बात मैं आपको रेखांकित करके बताना चाहता हूं। आज इतना ही, फिर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।